आज हम एक ऐसे साइबर हमले की बात करेंगे जो बहुत ही धोखेबाज है। मतलब वो आपके भरोसे को ही हथियार बना लेता है। नाम है एकेडेमिक फ्लेयर। और सुनिए, ये कोई मामूली फिशिंग ईमेल नहीं है। नहीं नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा शातिर और खतरनाक भी, क्योंकि ये आपको फंसाने के लिए असली लेजिटिमेट सर्विसेज का इस्तेमाल करता है। और पता है इस अटैक की सबसे बड़ी चालाकी कहाँ है? इसकी शुरुआत में ही। ये कोई डरावने लिंक या वायरस से शुरू नहीं होता। नहीं, ये तो एक दोस्ताना बातचीत से शुरू होता है। जैसे कोई आपसे बस जान पहचान बढ़ा रहा हो, एक कनेक्शन बना रहा हो। तो सवाल यही है ना, कि आखिर एक इतना सीधा साधा दिखने वाला ईमेल किसी के अकाउंट पर पूरी तरह से कब्जा करने का इतना पावरफुल हथियार बन कैसे जाता है? चलिए इस पूरे धोखे की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इस मामले की जड़ तक चलते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये एकेडमिक फ्लेयर कैंपेन है क्या और इसके पीछे कौन लोग हैं। तो ये एकेडमिक फ्लेयर आखिर भला क्या है? देखिए, माना यह जा रहा है कि ये रशिया से जुड़ा एक हैकर ग्रुप है जो सितंबर 2023 से काफ़ी एक्टिव है। और इनका तरीका बहुत ही शातिर है। ये लोग क्या करते हैं, पहले सरकारी और मिलिट्री ईमेल अकाउंट्स को हैक करते हैं और फिर उन्हीं अकाउंट्स का इस्तेमाल करके अमेरिका और यूरोप में सरकार, थिंक टैंक्स और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर जैसे बड़े टारगेट्स पर हमला करते हैं। इनका तरीका वाकई बहुत चालाक है। जरा सोचिए, आपको अपने किसी कलीग या किसी जानी मानी संस्था से एक मीटिंग का इनविटेशन आता है। अब आप उस पर शक क्यों ही करेंगे? बस यही तो इनकी स्ट्रैटेजी है। टेक्निकल अटैक करने से पहले वो विश्वास बनाते हैं। ये एक क्लासिक सोशल इंजीनियरिंग ट्रिक है। अब आते हैं इस पूरी पड़ताल के सबसे जरूरी हिस्से पर, कि ये हमला असल में होता कैसे है, स्टेप बाय स्टेप। चलिए इन डिजिटल सुरागों के पीछे चलते हैं और इसे समझते हैं। तो इस पूरे अटैक की जो बुनियाद है उसे कहते हैं डिवाइस कोड फिशिंग। अब ये क्या है? एकदम आसान भाषा में समझे तो ये एक ट्रिक है। इसमें धोखे से आपको एक असली लॉगिन पेज पर एक कोड डालने को कहा जाता है और जैसे ही आप वो कोड डालते हैं, बूम, वो कोड असल में अटैकर के डिवाइस को आपके अकाउंट में एंट्री दे देता है। और ये पूरा खेल सिर्फ 5 बहुत ही सिंपल से दिखने वाले स्टेप्स में हो जाता है। सोचकर देखिए, एक ईमेल आया जिसमें एक डॉक्यूमेंट का लिंक है। आपने क्लिक किया, आपको एक छोटा सा कोड दिखा, फिर आपको सीधे असली माइक्रोसॉफ्ट के लॉगिन पेज पर भेज दिया गया। आपको तो लगेगा कि सब कुछ सेफ है, तो आप वो कोड वहां डाल देते हैं और बस काम हो गया। उसी पल अटैकर को आपके अकाउंट की डिजिटल चाबी मिल जाती है, जिसे एक्सेस टोकन कहते हैं। और ये सब कुछ आपकी नजरों के सामने होता है, बिना आपको भनक लगे। तो सबसे खतरनाक बात यहां यही है कि जो विक्टिम है वो अनजाने में माइक्रोसॉफ्ट की ही एक असली भरोसेमंद सर्विस का इस्तेमाल कर रहा होता है और खुद ही अपने अकाउंट की चाबियां अटैकर को दे देता है। ये धोखा इतना सफाई से बुना गया है कि इसे पकड़ पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन बात सिर्फ एकेडमिक फ्लेयर पर ही खत्म नहीं होती। असल में ये जो डिवाइस कोड फिशिंग का खतरा है, यह अब बहुत बड़ा हो चुका है और काफी फैल गया है। और देखिए, इस टेक्निक का इस्तेमाल सिर्फ एक ही तरह का ग्रुप नहीं कर रहा, कई तरह के हैकर्स इसे यूज कर रहे हैं। एक तरफ तो एकेडेमिक फ्लेयर्स जैसे ग्रुप हैं जिन्हें सरकार का सपोर्ट मिला होता है और वो जासूसी के लिए सरकार या थिंक टैंक्स को टारगेट करते हैं। और दूसरी तरफ ई क्राइम ग्रुप्स हैं जिनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है। वो आम लोगों को सैलरी या दूसरी चीजों का लालच देकर फंसाते हैं। और जो बात इसे और भी ज्यादा डरावना बना देती है वो ये है कि अब ऐसे मुश्किल हमले ऑनलाइन मार्केट में रेडीमेड पैकेज की तरह बिक रहे हैं। इसे कहते हैं क्राइम वेयर एज अ सर्विस। मतलब कोई भी जिसे ज्यादा टेक्निकल नॉलेज न भी हो, वो भी इसे खरीद सकता है और अटैक कर सकता है। तो सवाल उठता है कि ये अटैक इतना कॉमन क्यों हो रहा है? इसका जवाब इस कोट में है। स्क्वायरफिश जैसे जो यूजर फ्रेंडली टूल्स हैं, उन्होंने हैकिंग की दुनिया में एंट्री को बहुत बहुत आसान बना दिया है। नतीजा ये है कि अब कम स्किल वाले लोग भी बड़े खतरनाक हमले आसानी से कर पा रहे हैं। ओके, तो इतनी सारी चिंता की बातों के बाद अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इससे बचा कैसे जाए? चलिए अब इस अटैक के खिलाफ डिफेंस की बात करते हैं। देखिए, बचाव का जो मेन आइडिया है वो इस डिवाइस कोड फ्लो को कंट्रोल करने पर टिका है और इसके लिए एक कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी बनानी पड़ती है। ये पॉलिसी क्या है? ये बस कुछ नियमों का एक सेट है, एक तरह का सिक्योरिटी गार्ड जो ये तय करता है कि कौन, कब और कैसे आपके सिस्टम में लॉगिन कर सकता है। तो इससे बचने की 2 मेन स्ट्रैटेजी हैं। पहला और सबसे सेफ ऑप्शन है सबके लिए ब्लॉक कर दो। मतलब हर यूजर के लिए डिवाइस कोड ऑथेंटिकेशन का रास्ता ही बंद कर दो। दूसरा ऑप्शन थोड़ा फ्लेक्सिबल है, कुछ लोगों को अलाउ कर दो।
इसमें एक अलाउ लिस्ट बनती है जो सिर्फ उन यूजर्स को परमिशन देती है जिन्हें इसकी वाकई जरूरत है और जिन पर भरोसा है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है कि जब अटैक करने वाले टूल्स इतने आसान और इतने कॉमन हो गए हैं, तो फिर डिजिटल दुनिया में भरोसे का भविष्य क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना पड़ेगा।